धन्यवाद। तो ये भजन के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। ये भजन है, बातुल कहे सेठा सब निराकार। ये भजन शिल प्रभुपाद के द्वारा लिखा गया भजन है, वृंदावनी भजन। इस भजन श्रृंखला में ये लिखा गया है। शिल प्रभुपाद वृंदावन में जब भजन कर रहे थे, तो उस समय उन्होंने अपने अ, जो साक्षात्कार हैं उनको लिखा था। तो ये गौड़ीय पत्रिका है, इसके इसमें ये छपा हुआ गीत है। तो एक एक सिद्धांत को यहाँ पर चर्चा किया जा रहा है। गौड़ीय पत्रिका ये एक श्रृंखला है जो कि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने शुरू की थी। और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने गौड़ीय मठ की स्थापना की थी। और उसी समय से हर हफ्ते गौड़ीय पत्रिका ये छपती थी। 15। हाँ। हाँ, वीकली गौड़ीय पत्रिका छपती थी। और 15 दिन पर भागवत नाम की एक पत्रिका थी। और एक इंग्लिश में द हार्मोनिस्ट, ये 15 दिन पर ये स्पिरिचुअल मैगजीन थी। तीन, जो कि शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने शुरू किया था। 17 साल तक ये गौड़ीय पत्रिका का की छपाई की गई थी। और 1937 में जब शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर चले गए इस धराधाम से, तो फिर इस पत्रिका को बंद कर दिया गया था। उसके कुछ समय के बाद ही इसको ये बंद हो गई थी। लेकिन गौड़ीय मठ के ही कुछ भक्तों ने इसको फिर से अ, गौड़ीय पत्रिका को श्री गौड़ीय पत्रिका महीने में एक बार ऐसा शुरू किया, फिर से शुरू किया। और श्रील प्रभुपाद इत्यादि उसमें लिखा करते थे। हम्म। और एक समय श्रील प्रभुपाद इस गौड़ीय पत्रिका के चीफ एडिटोरियल बोर्ड के चीफ होते थे। श्रील प्रभुपाद, ये 1951 में ऐसा हुआ था। गौर पूर्णिमा में ये बनाया गया था, ऐसा श्रील प्रभुपाद को बनाया गया था। और 1971 तक श्रील प्रभुपाद श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद उसके एडिटर रहे थे। और कई बंगाली चीजें वो लिखा करते थे। तो ये थोड़ा बहुत गौड़ीय पत्रिका के बारे में मैंने आपको बताया ताकि आपको पता रहे। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इसकी इसकी स्थापना की थी। ठीक है, तो हम अपने जो भजन है उसको हम आगे बढ़ाते हैं। श्रील प्रभुपाद द्वारा ये भजन लिखा हुआ, बातुल कह ये शठा शब निराकारा, निर्विशेष तिनी जेना शून्येर प्रकार, रसेर भांडारी तिनी रसोवई सहा, रसिक भावुक शिवे हये तार बश, शांत दास्य सख्य वात्सल्य, सख्य वात्सल्य रस आरा, सर्वरस श्रेष्ठ
माधुर्य रस सार, चित जगत रस सब, होए उपादेय, माया ते तार छाया, मात्र किंतु सब हेय। तो इस भजन में श्रील प्रभुपाद अ, भगवान का जो निराकार रूप, या फिर कुछ लोग ऐसा कहते हैं भगवान निराकार है, उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो कहते हैं कि बातुल कहे शेठा शब निराकार, केवल पागल लोग ही कहते हैं कि इस भौतिक संसार के ऊपर सब निराकार है, वहां कोई गुण नहीं है और वहां पर शून्य है। केवल पागल लोग ही ऐसा कहते हैं। तो बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि ईश्वर निराकार है और ना, इनका कोई रूप नहीं है। लेकिन हमको ये सिद्धांत पता होना चाहिए। भगवत गीता ये कहती है, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम। मतलब भगवान का जो सगुण रूप है, उसी की आभा जो है वो क्या है, ये जो ब्रह्म ज्योति है, वो उसी की आभा है। इनफैक्ट आप देखेंगे कि जो निराकार साधना करने वाले भी हैं, जैसे कि परमहंस योगानंद इत्यादि, वो अपने ऑटोबायोग्राफी में लिखते हैं कि जब मैं ध्यान कर रहा था, तो धीरे धीरे मुझे एक नीले, मेरा जो ध्यान है वो एक नीले व्यक्ति में परिणित हो गया। ब्लू बॉय। वो कौन है? भगवान कृष्ण है। तो बातुल ही कहे सेठा सब निराकार, कि भाई वहां पर तो सब निराकार है, कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है। इनफैक्ट गुरु ग्रंथ साहब जो है ये कहता है कि "उम, जिसको हम निराकार, अकाल, निर्विशेष या फिर निरंकारी कह रहे हैं, वही है जो कि ये रास लीला कर रहा है। और गुरु नानक देव जी स्वयं आए, जब इंडिया में आए और जगन्नाथपुरी गए, तो चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करके वापस लौटने लगे। तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि आप जाइए जगन्नाथ जी का दर्शन कर लीजिए। तो उन्होंने कहा कि दर्शन तो हो गया, वही तो बाहर है, वही तो अंदर है। चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, ये गुरु नानक देव जी भी जानते थे। तो बातुल कहे शेठा सब निराकार, केवल पागल लोग ही ये कहेंगे कि सब निराकार है। तो अब इसमें तीन सिद्धांत हमको सीखने के लिए। एक तो निर्विशेष। निर्विशेष का मतलब क्या है? निराकार का मतलब क्या है? कि रूप नहीं है। तो इसका क्या लॉजिक देते हैं जो राधे श्याम प्रभु इत्यादि उन्होंने अपने पीपीटीज में डाला है कि लाइट, जैसे आप देखिए यहाँ पे ट्यूबलाइट है ना, तो ट्यूबलाइट जो है, बिना उसके लाइट नहीं हो सकती। अगर लाइट है या फॉर्मलेसनेस है या ये प्रकाश है, तो प्रकाश का कोई स्रोत होगा। बिना प्रकाश के स्रोत के प्रकाश नहीं आ सकता। दूसरी चीज, अगर हम देखें कि हमारे पिताजी, उनके दादाजी, ऐसे करके कोई एक ऐसा नहीं होगा कि उनके जो परदादा थे वो लाइट से आए थे। नहीं। सबके पिताजी हैं, इसका मतलब ये है कि जो अल्टीमेट पिताजी हैं वो भी एक सगुण रूप होगा। तो निराकार के ऊपर ध्यान करने के लिए भी कई बार लोग बोलते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि जब भी कोई ये कहता है कि कुछ मत सोचो, तो इसका मतलब ये सोचना पड़ेगा कि कुछ नहीं सोचना है। तो एक तरह से ये अपने ही शब्द सिद्धांत को खंडन कर रहा है कि कुछ नहीं सोचना है। इस तरह से कुछ लोग ये कहते हैं कि मैं और गुरु, इस और भगवान, इसके बीच में कोई नहीं होना चाहिए।
लेकिन अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैं और भगवान और इसके बीच में कोई नहीं होना चाहिए, तो वो खुद एक गुरु बन रहा है इसको बताने के लिए कि मेरे और भगवान के बीच में कोई नहीं होना चाहिए। तो वो अपने आप में ही एक गुरु हो गया। तो ये जो सिद्धांत है ये अपने आप को ही काटता है। कई बार लोग ये आपको बोलेंगे कि देखो भाई, हम तो सीधा भगवान से संबंध है, बीच में कोई बीच बिचौलियों का काम नहीं। लेकिन ये कह करके वो ये बता रहे हैं कि बीच में तुम हो, ये बताने के लिए कि कोई बीच में नहीं होना चाहिए, उसको बताने के लिए किसी को बीच में आना पड़ रहा है। तो इसीलिए यहां पर ये कह रहे हैं कि निराकार का मतलब वहां पर कोई आकार है नहीं, तो जो कि एक गलत सिद्धांत है। निर्विशेष, निर्विशेष का मतलब है उसके अंदर कोई गुण नहीं है, तो उसके अंदर कोई भौतिक गुण नहीं है। आध्यात्मिक गुण है, भौतिक नहीं है, इसलिए यहां पर निर्विशेष कहा गया है ना। नहीं, तो जैसे आ, ऐसा लॉजिक देते हैं कुछ लोग कि जैसे निराकार है ना। नहीं, ये कहते हैं तो आकार, भौतिक आकार नहीं होना, इसको बोल रहे हैं निराकार, है ना। निर्विशेष मतलब उसका कोई विशेष भौतिक गुण नहीं है। तो आध्यात्मिक गुण उसके अंदर बहुत सारे हैं। तो जाकिर नाइक इत्यादि जो मुसलमान प्रचारक हैं, वो लोग ये कहते हैं कि न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस शब्द को इस्तेमाल करते हैं। आप इन चीजों को याद रखिएगा। न तस्य प्रतिमा अस्ति का मतलब है न तस्य प्रतिमा अस्ति, मतलब उसकी कोई प्रति नहीं, मतलब डबल नहीं है, दूसरा नहीं बनाया जा सकता। तो वास्तव में भगवान कृष्ण के जैसा कौन है। तो ये वेदों के कुछ शब्दों को ले करके उल्लेख करके, एक बार मैं एक हाँ, एक टाटा सुमो थी, तो मुझे कोई किसी ने बैठा लिया था, तो मुसलमान ही थे। मैं वहीं खड़ा था, तो मुझे मतलब मतलब मुझे याद है कि हाँ, हिंजेवाड़ी या कहाँ पर, मैं भागड़ पुणे की बात है। तो मैं जा रहा था, तो उन्होंने मुझे बैठा लिया। फिर उसके बाद आगे बैठा करके फिर मुझसे कहने लगे कि आप लोग तो गीता और भागवत के ऊपर ही ज्यादा करते हैं, मेन तो वेद है, वेद पढ़िए, वेद पढ़िए आप। लेकिन वेद में भी ये लिखा हुआ है रसो वही सह, वही व्यक्ति जिसको ये निर्विशेष निराकार कहा गया है, शब्द इस्तेमाल किया गया है, वही व्यक्ति ये भी कहा गया है रसो वही सह, मतलब वो सारे रसों का आगार भी है। तो कैसे हो सकता है। और अगर कोई ये कहता है कि वो निराकार है, तो ये भी तो एक गुण हुआ, तो निर्विशेष कैसे हुआ। तो शिल प्रभुपाद ये बता रहे हैं कि निर्विशेष निराकार, अब ये एक एक शब्द आपको क्लियर होना चाहिए। कभी भी कोई पूछता है तो आपको पता होना चाहिए निराकार का क्या मतलब है, निर्विशेष का क्या मतलब है, और इसका खंडन कैसे किया जाए। ये चीज अपने आप में ही अब इसको खंडन करती है। जैसे कोई कहता है कि उसका कोई गुण नहीं है, तो कोई गुण नहीं होना भी तो एक गुण है। तो ये अपने आप को ही ये जो है खंडन कर रहा है ये शब्द, है ना। फिर ये कह रहे तीनी ये ना शून्य र प्रकार, ये शून्यवाद का प्रकार है जो है ना? शून्यवाद का क्या मतलब है, और वहां पर क्या है, शून्य ही है, बस शून्य, कुछ है नहीं, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। रसे र भांडारी तीनी, रसो वही सह। लेकिन ये कह रहे हैं कि तीनी ये ना शून्य र प्रकार मतलब भगवान जो है शून्य, वहां पे कुछ है नहीं, बस जीरो है। लेकिन ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं, रसों का घन स्वरूप है भगवान, और भगवान सारे रसों का आस्वादन करते हैं। कौन कौन से रस होते हैं। तो 12 प्रकार के रस होते, वैसे तो बहुत सारे रस होते हैं, लेकिन 12 प्रकार के रस जो है हमारे शास्त्रों में बताया गया है। तो वो कौन से हैं। सबसे पहला तो है शांत रस।
तो सबसे पहला जो रस है वो है शांत रस। फिर क्या है? दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस। ये पांच हो गए। ये तो मुख्य पांच रस है। तो और फिर बाकी जो रस है वो कौन कौन से हैं? वो हैं, तो इसमें से जो पांच मुख्य रस हैं वो क्या है? जो पांच मुख्य रस हैं वो हैं दास्य, शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य। तो शांत रस का मतलब ये है कि भगवान से कोई इंटरेक्शन नहीं होता, बस चुपचाप रहना होता है, भगवान को देखना, बस इतना ही। इतना ही अगर किसी का रस है तो ये शांत रस हो गया। दास से रस का मतलब वो सेवा मांगता है, अगर सेवा नहीं है तो उसको ज्यादा पता नहीं। तो सेवा करने का जो रस है वो है साख्य रस, मतलब भगवान से मित्रता वाला जो रस है। तो मित्रता का मतलब उसमें बराबरी वाली फीलिंग आती है। तो ये चीज लेकिन गलत तरीके से नहीं अनुभव करना चाहिए। कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि कृष्णा इज माई फ्रेंड, है भगवान मित्र हैं, लेकिन हमको उस तरह से उनके साथ बिहेव नहीं करना चाहिए। कभी उनके गले में हाथ डाल रहे हैं, भगवान के विग्रह के गले में। कुछ लोग ये कहते हैं। तो साख्य वात्सल्य माधुर्य है ना, नहीं? और वात्सल्य और माधुर्य, इसका क्या मतलब है? वात्सल्य का मतलब लव एंड अफेक्शन इन द फॉर्म ऑफ पेरेंटहुड। और माधुर्य का मतलब एज ए लवर। तो ये जो संबंध है ये तो हो गए पांच मुख्य रस। और फिर उसके बाद सात गौड़ रस है। वो कौन कौन से रस है? सात गौड़ रस, गौड़ रस। तो सात गौड़ रस क्या है? रौद्र, अद्भुत। रौद्र का मतलब गुस्सा, अद्भुत का मतलब आश्चर्य, श्रृंगार का मतलब ब्यूटी, ब्यूटी को निहारना या फिर अ, साज सज्जा। और हास्य, वीर रस। वीर रस के कौन भक्त है? भीष्म पितामह। फिर दया, फिर भयानक, विभत्स। भयानक का मतलब डर, हॉरर वाला रस। और विभत्स मतलब शॉक होने वाला रस। तो ये जो है सात गौड़ रस है। फिर यहाँ पर क्या कह रहे हैं? शांत दास्य साख्य वात्सल्य रसार, सर्व रस श्रेष्ठ माधुर्य रस सार। तो माधुर्य रस क्यों श्रेष्ठ है? तो चैतन्य चरितामृत में इसका चर्चा हमने पहले किया था कि माधुर्य रस इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि उसमें कृष्ण को स्वतंत्रता बहुत अधिक होती है, चाहे जो भी करे। तो दास्य में भी थोड़ा डर बना रहता है, वात्सल्य में भी स्वतंत्रता उतनी नहीं रहती। और साख्य में वो बराबर समझते हैं लेकिन उतना पजेसिव नहीं होते। मतलब ठीक है, खा लिया, नहीं खाया नहीं खाया, मैं तो अपना खा लूं। जिस जगत रस सब होए उपादेय, माया ते तार छाया, मात्र किंतु सब है। तो आध्यात्मिक जगत में ये सब टेस्टी होता है, लेकिन ये सब रस भौतिक संसार में ज्यादा टेस्टी नहीं होता। आप करके देखिए दोस्ती, जब थोड़ा बहुत फ्रेंडशिप रहेगी, लेकिन थोड़ा अगर अपना कुछ घाटा होने लगेगा, दोस्त से ही सबसे ज्यादा जलन होती है। जो सबसे क्लोज रहता है वो ही बाद में सबसे बड़ा दुश्मन बनता है। तो इस संसार में वही, जब माधुर्य रस बोलते तो है माधुर्य रस, लेकिन माधुर्य रस कैसा रहता है? और ये संसार में कितना माधुर्य रस के पीछे सुसाइड होता है, बता। लोग सोचते हैं कि हमारी भी गर्लफ्रेंड होनी चाहिए, और उसके चक्कर में कितने सुसाइड्स होते हैं, लोगों की जिंदगियां बर्बाद होती। कई बार लड़के बड़ा फंस जाते हैं, है ना? नहीं,
सारे इस तरह से जो है फंस जाते हैं। तो ये चीज को यहाँ पर कह रहे हैं कि एक तो रस के बारे में थोड़ी चर्चा किया, और निराकार, निर्विशेष, शून्यवादी, इसके बारे में थोड़ी हमने चर्चा की। ठीक है, तो आप इसको दोबारा सुनेंगे तो आपको याद रहेगा, नोट्स बनाएंगे तो सब आपको रिमेम्बर याद रहेगा, तो बहुत अच्छा है। ठीक है, अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि किसी का कोई प्रश्न है, हमारे पास कुछ मिनट है, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं सबके हाथ नीचे कर रहा हूँ। यदि किसी के मन में कोई प्रश्न आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं। आपसे कोई अगर प्रश्न पूछता है, ये ईश्वर निराकार है या साकार है, तो आपको ये सिद्ध करने आना चाहिए। उसके लिए आपको इसको दोबारा सुनना, दोबारा सुन करके लेक्चर, आप ये नोट्स बना करके ये करिए कि कभी भी कोई भी पूछता है आपसे कि भगवान क्या है, निराकार है या साकार है, क्या है, तो आपको सुनीता माता जी, आपका कोई प्रश्न है? अनम्यूट करना पड़ेगा, मैंने अनम्यूट का कमांड दिया है, एक कमांड। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी, वो मेरे को थोड़ा समझ में नहीं आया, लेकिन आज का लेक्चर ये दोबारा सुनेंगे फिर से समझ में आ जाएगा। साकार और उस पे थोड़ा कंफ्यूजन हो गया इसके लिए। हाँ हाँ, तो आप इसको दोबारा मतलब एक बार सुनेंगे ना, जो ये लेक्चर है, हम्म। थोड़ी देर में हम्म। ये दिन में ये आ जाएगा। ये यूट्यूब में आ जाएगा, जो चैनल अच्छा। पे आ जाएगा, या फिर तो ये आपको मिल जाएगा। तो आप इसको जो है सुन लीजिएगा, अच्छा। वैसे मतलब थोड़ा फिर से आपको पता चल जाएगा। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर भक्त वृंद की हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ और फिर इस मीटिंग को क्लोज कर रहा हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। हरे कृष्णा।